साल 2007 जब MS धोनी की कैप्टनसी में इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया और इसके बाद से इंडिया में क्रिकेट का क्रेज बढ़ता ही गया और T20 फॉर्मेट को लोगों ने खूब पसंद किया क्योंकि अब लोगों को 50 ओवर के मैचेस देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसका परिणाम यह हुआ कि IPL को कम समय में बहुत ज्यादा लोकप्रियता मिलने लगी। इतना ही नहीं, IPL ने कई प्लेयर्स को फाइनेंशियली स्टेबल भी बनाया है। IPL को हर साल अप्रैल और मई के महीनों में होस्ट किया जाता है जिसे पूरी दुनिया एक इवेंट के रूप में देखती है। पर क्या आप जानते हैं BCCI ने IPL को किस मकसद से शुरू किया था और IPL का आइडिया किसका था? जानेंगे इसी वीडियो में IPL की पूरी कहानी। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको याद होगा IPL शुरू होने से ठीक एक साल पहले ICL यानी इंडियन क्रिकेट लीग की स्थापना कराई गई थी, जिसे एक प्राइवेट मीडिया कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस ने शुरू किया था, जिसने ठीक IPL की तरह ही भारत के बड़े बड़े शहरों के नाम पर टीम्स बनाई और इस लीग को ठीक ठाक रिस्पांस मिलने लगा था। पर एक प्राइवेट लीग होने के कारण इसके पास ना ही BCCI का कोई सपोर्ट था और ना ही इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड का, बल्कि BCCI इस बात से नाराज थी क्योंकि ये एक ऐसी क्रिकेट प्राइवेट लीग थी जिस पर BCCI का कोई कंट्रोल नहीं था। और उसी दौरान BCCI ने उन खिलाड़ियों को बैन कर दिया जो इस ICL का हिस्सा थे। इन सब बातों से ICL को सरवाइव कर पाना मुश्किल हो रहा था। फिर सितंबर 2007 में BCCI ने अपनी खुद की लीग IPL की घोषणा की। उस समय BCCI के प्रेसिडेंट थे शरद पवार और वाइस प्रेसिडेंट थे ललित मोदी और ये IPL का आइडिया था ललित मोदी का। काफी लोगों को लगता है कि IPL ICL के जवाब में आई थी, पर ऐसा नहीं है। ललित मोदी 1996 में ही इस तरह के लीग की प्लानिंग कर चुके थे। उस समय वह मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क के मालिक थे और उनकी कंपनी ने ESPN के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया और उस समय BCCI ने भारतीय टीम्स के मैच के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ESPN को बेचे थे। उसी दौरान ललित मोदी ने भारत में IPL जैसी लीग को आयोजित करने का प्लान बनाया था। कहा जाता है कि ये आइडिया उन्हें इंग्लैंड प्रीमियर लीग और नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन से मिला था। प्लान के मुताबिक भारत के शहरों के नाम पर टीम्स बनाई जाएगी, उन्हें फ्रेंचाइजी के तौर पर बेचा जाएगा और ESPN इस मैच को टेलीकास्ट करेगा और इसके बदले में BCCI को एनुअली रॉयल्टी दी जाएगी। अब पूरा प्लान तैयार हो चुका था, बस चाहिए था BCCI का अप्रूवल। तो इसके लिए ललित मोदी इस प्रपोजल को लेकर BCCI के पास गए, पर उस समय इनके प्लान को BCCI में किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया और उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। अब ललित मोदी भी ये बात समझ चुके थे कि अगर उन्हें अपने सपनों को पूरा करना है तो उन्हें BCCI में एंट्री लेनी होगी। ललित मोदी भी बचपन से एक रईस खानदान से ताल्लुक रखते थे, जिस वजह से 1999 में वो जल्द ही हिमाचल क्रिकेट संघ से जुड़ गए और उसके कुछ दिनों बाद ही वो फिर से कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहे और हिमाचल क्रिकेट बोर्ड से बाहर निकले और उसके बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में एंट्री ली और वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। और आखिर 2005 में उन्हें मौका मिल ही गया क्योंकि 2005 में BCCI प्रेसिडेंट का चुनाव था, जिसमें शरद पवार के सामने थे जगमोहन दालमिया और ये जगमोहन दालमिया वही थे जिन्होंने ललित मोदी के प्रस्ताव को रिजेक्ट किया था, जिस वजह से ललित मोदी शरद पवार के पक्ष में थे और आखिर में शरद पवार चुनाव जीत गए और BCCI के प्रेसिडेंट बने। कुछ साल ललित मोदी ने BCCI के लिए अच्छा काम किया, जिस वजह से BCCI का प्रॉफिट उस समय 7 गुना बढ़ गया था और 2007 आते आते ललित मोदी BCCI का एक बड़ा नाम बन गए थे। और जैसा कि मैंने कहा था, 2007 में T20 फॉर्मेट को लोगों ने खूब पसंद किया था और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस ने T20 लीग यानी ICL को भी लॉन्च किया था, जिसका BCCI ने खुलेआम विरोध किया था। अब ललित मोदी का भी IPL का पुराना सपना था और ICL को भी BCCI पसंद नहीं करती थी। अब आप इसे BCCI की मजबूरी समझिए या फिर प्लान, जिसके लिए BCCI ने 15 सितंबर 2007 के दिन IPL की घोषणा की। फिर IPL की तैयारियां शुरू हुई, टीम्स बनाई गई, ऑक्शन के जरिए टीम्स को बेचा गया, स्पॉन्सर भी मिल गए और 18 अप्रैल 2008 को IPL का पहला सीजन स्टार्ट हुआ। इसके बाद इतना पैसा क्रिकेट में आया जो शायद ही IPL से पहले कभी क्रिकेट में देखा गया था। अब IPL का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, जिस पर हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो ऐसे हुई थी IPL इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत। और दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं।